हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो आपको केस दे रखा है, px आपको दिया हुआ है और ये बोला गया है जो माइनस एक्स है वो इसका फैक्टर है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करनी है के की वैल्यू। मतलब अगर मैं बोलूँ जी एक्स जो है वो है एक्स माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स माइनस वन है वो इसका फैक्टर है। इसका मतलब एक्स माइनस वन किसके इक्वल होगा? ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन हो जाएगी। अगर मैं एक्स की वैल्यू वन इसमें रख देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? के मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो रख लेते हैं। पी एक्स की जगह हमें क्या रखना है? वन रखना है एक्स की जगह। ठीक है, तो वन, सबसे पहले पी एक्स वन रखेंगे। ठीक है, तो एक्स की जगह हमें रखना है वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के, तो हमारा रहेगा ही। के की तो वैल्यू हमें फाइंड आउट ही करनी है। और यहाँ पे हम इजिकल्स टू ज़ीरो रख सकते हैं इसको भी। ठीक है, तो वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, वन प्लस के इजिकल्स टू ज़ीरो। वन प्लस वन कितना हो जाएगा? टू प्लस के इजिकल्स टू ज़ीरो। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टू। अगर इस साइड आएगा तो क्या आएगा? माइनस टू, है ना। तो के की वैल्यू क्या आ गई आपकी? -2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। बस कुछ भी नहीं करना इसमें, इजीली हमने वन के की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू वन रख दी और हमारा के की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पी एक्स इजकल्स टू टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू। तो यहाँ पे इसका जो फैक्टर बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है जो हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट हेडलाइन में दे रखा है कि x माइनस वन जो है वो इसका फैक्टर है। अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है तो हम इसको ज़ीरो के इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। x की वैल्यू वन हम पी एक्स में रख देंगे, तो पी वन इक्वल्स टू टू, वन की जगह पर सॉरी एक्स की जगह पर हम वन रख देंगे, के इंटू वन प्लस रूट टू, और इसको इक्वल्स टू ज़ीरो लिख देंगे हम लोग। ठीक है, टू वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, के की मल्टीप्लाई वन से हो जाएगी तो के प्लस रूट टू इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, मीन्स टू प्लस के प्लस रूट टू इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब टू को भी इस साइड ले जाएंगे और रूट टू को भी साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो इस टू को अगर हम इस साइड लेके गए तो क्या हो जाएगा? -2, और रूट टू को भी इस साइड लेकर ले गए तो ये भी हो जाएगा -√2। आप इसको अब माइनस माइनस दोनों जगह माइनस है तो माइनस में कॉमन ले लेती हूँ, तो आंसर आ जाएगा टू प्लस रूट टू। ठीक है, तो इसमें के की वैल्यू हो गई माइनस ब्रैकेट टू प्लस रूट टू। ठीक है, आप इसको भी आंसर लिख सकते हो और इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए थर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पी एक्स इजकल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। ठीक है, इसमें भी जो फैक्टर दे रखा है वो दे रखा है एक्स माइनस वन इजकल्स टू ज़ीरो। देखो अगर ये इसका फैक्टर है तो अगर इसको हम ज़ीरो रखते हैं, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी? वन। अब हम वन एक्स की वैल्यू वन इसमें रखेंगे जो कि ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है, अगर हम इसी का फैक्टर की वैल्यू इसमें रखते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा? मतलब इक्वल ज़ीरो आएगा ना, जब भी उसको सॉल्व करते हैं तो ज़ीरो आएगा। लेकिन यहाँ के एक्स्ट्रा दे रखा है तो के की वैल्यू निकल के आएगी एक प्रकार से। ठीक है, तो के वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो के क्योंकि वन की मल्टीप्लाई होगी तो के ही रहेगा, माइनस रूट टू प्लस वन इजकल्स टू ज़ीरो। के इजिकल्स टू, अब इन दोनों को इस साइड ले जाओ। देखो ये -√2 है तो यहाँ के इक्वल टू के इस साइड आके क्या हो जाएगा? +√2, और ये +1 है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, तो हमारी के की वैल्यू क्या आ गई? √2 -1। ठीक है, यही आंसर है इसका। चलिए फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। देखिए इसका लास्ट है फोर्थ पार्ट, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ भी हमें जो पी एक्स दे रखा है उसका जो फैक्टर है वो x माइनस वन है, तो जो हम इक्वल्स टू ज़ीरो रख देंगे तो x इक्वल्स टू वन हो गया। x की वैल्यू वन हम पी एक्स में रख देंगे तो पी वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? k मल्टीप्लाई वन का स्क्वायर माइनस थ्री मल्टीप्लाई वन प्लस के, इसमें दो के दे रखे इक्वल्स टू ज़ीरो।
ठीक है। तो k की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 1 ही आए, मतलब 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई k से करेंगे तो k आ जाएगा। -3 प्लस k, ठीक है, इजिकल्स टू 0। अब आप एक चीज़ देख रहे हो, ये भी k है और ये भी k है, तो कितने k हो गए, 1k और 1k, कितने k हो गए, 2k, 2k हो गए। -3 इजिकल्स टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये 3 है इसको इस साइड ले जाएंगे इजिकल्स टू के, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और मुझे अगर k की वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, 3, और ये 2k के मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 3/2k, ठीक है। बस ये इसका आंसर है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।